नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था वो फेल हो चुके और पाकिस्तान भर में वो आज महंगाई लीग, मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज है। मैं खुद नौजवान हूं। इस मुल्क का 70% आबादी नौजवान है। इंशाअल्लाह ताला कोई खिलाड़ी इनका नुमाइंदगी नहीं, मैं इनका नुमाइंदगी करूंगा। बिलावल भुट्टो के सियासी मुखालफिन पर ताक ताक कर वार। बोले नून लीग नाकाम हो चुकी, आवाम को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। पूरा मुल्क इसे महंगाई लीग के नाम से पहचानता है। 18वीं तरमीम का खात्मा चाहने वाले सूबों के वसाइल पर डाका मारना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। बिलावल भुट्टो का क्वेटा में यौम तासीस के मौके पर जलसे से खिताब। आसिफ जरदारी ने नफरत और इंतकाम की सियासत को दफन किया। कोई काला कोट पहनकर तो कोई यूथ का नुमाइंदा बनकर आ जाता था। मैं नौजवान हूं, यूथ की नुमाइंदगी मैं करूंगा, कोई खिलाड़ी नहीं। मुल्क में नए मिसाके जमहूरियत की जरूरत है। पीपल्स पार्टी नई तर्ज सियासत शुरू करना चाहती है। हमारी मुखालफत सियासी जमात नहीं, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। 8 फरवरी को जियाले सरप्राइज देंगे। नौजवानों की बेहतरी के लिए यूथ कार्ड लाने का ऐलान। अगली बारी फिर जरदारी के नारे भी लगवाए। अगली बारी, अगली बारी, अगली बारी। हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफर करना है। हमारे यहाँ अफसोस है कि जो लीडर चलाना चाहता है, जो आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको पीछे खींचने वाली बड़ी फोर्सेस होती है। मगर हमें उन फोर्सेस से डर नहीं है, इसलिए कि हमें अपनी आवाम पे उम्मीद है, अपने आवाम पे याद है। कुव्वतों से डर नहीं, हमें आवाम से उम्मीद है। जो लीडर मुल्क को आगे ले जाना चाहता है, बहुत सी कुव्वतें इसे पीछे खींचती हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और इस दिल को जीतना जरूरी है। अफसोस इस्लामाबाद को ये नहीं नजर आता। हम पाकिस्तान को रीडिफाइन करेंगे। आसिफ जरदारी का खिताब। बोले बिलावल भुट्टो अपनी मेहनत से अपनी अलग पहचान बना चुका। बिलावल ने पहला नौजवान वजीर खारजा बनकर मुल्क की इज्जत बुलंद की। हमने बिलावल को सपोर्ट करना और तरबियत करनी है। हमें जो आता है वो बिलावल भुट्टो को मुंतकिल करना है। पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खत लिख दिया। पीटीआई की सियासी तशहीर पर पाबंदी, अगवा और गुमशुदगियों का नोटिस लेने की अपील, शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। लिखा, तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सियासी वफादारियाँ ज़बरदस्ती तब्दील करवाई जा रही हैं। जमानत होने के बावजूद सियासतदानों की गिरफ्तारियाँ रोकी जाएं। पीटीआई उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम की इजाज़त दी जाए। सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों पर कमीशन बनाने का भी मुतालिबा। उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने सबको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है, तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ तो इसने बदतमीजी की है। उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली? कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील बोली। तो मैं फिर उठ के आ गई। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों के दरमियान इख्तलाफात मुबैना ऑडियो सामने आ गई।
ऑडियो बुशरा बीबी और वकील लतीफ खोसा की गुफ्तगू पर मुश्तमिल, इख्तलाफात का इजहार। बुशरा बीबी ने कहा चेयरमैन पीटीआई की बहनें साथ थीं, वहां हमारा मसला पड़ गया, बल्कि अच्छी खासी हो गई थी। मैंने मुनासिब नहीं समझा इनसे ज्यादा बात करूं। मैंने खान साहब को कह दिया मेरे सारे केसेस वही करेंगे और लेट होने वाले आपके केसेस भी इनको दूंगी। लतीफ खोसा ने जवाब दिया, वो कहती हैं मेरे साथ बदतमीजी की गई। बुशरा बीबी फिर बोली, ये कहती हैं हम पूछने गए कि आपने जहर वाली लाइन क्यों लिखी, ये होती कौन है पूछने वाली। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। ज्यादा बोलने पर मैंने खान साहब से कहा बस मेरे वकील वही हैं, फिर मैं उठकर आ गई। शर्म आनी चाहिए जिसने ये जाती कोई लीक की है। अगर इस किस्म की कॉन्वर्सेशन क्लाइंट और वकील के दरमियान होती है जिसने लीक की है, उसे शर्म आनी चाहिए। जस्टिस बाबर सितार साहब ने ऑर्डर किया हुआ है कि आए बताएं कौन लीक करता है, किस कानून के तहत लीक करता है, क्यों नहीं उसकी सजा दी जाती है जो इस तरह की हरकत करता है, ये प्राइवेसी में कैसे मुदाखलत हो सकती है। वो ऑलरेडी चल रही है और मैंने की हुई है। पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। सहाफी के सवाल पर जवाब दिया, वकील और उसके क्लाइंट की गुफ्तगू लीक करने वालों को शर्म आनी चाहिए। सवाल किया, ये जाती गुफ्तगू कौन लीक करता है। ऑडियो लीक करने वालों को अदालत से रुजू का मशवरा। कहा ऑडियो सामने लाने वाले सब कुछ अदालत में बताएं। बुशरा बीबी और बहनें पीटीआई की चेयरमैनशिप चाहती हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का दावा, कहा पीटीआई में भी मौरूसी सियासत चल रही है। चेयरमैन पीटीआई का दोहरा मयार साबित हो चुका, एक तरफ पीर दूसरी तरफ हमशीर, क्या करेगा अटियाला का असीर। फिरदौस आशिक आवाम का तबसरा, कहा इक्तदार की जंग गली मोहल्लों और सड़कों से होती हुई घर के सहन तक आ चुकी। लगता है वजारत उज़्मा के बाद अब अलीमा और उज़्मा की बारी है। तहरीक इंसाफ के पवेलियन में खिलाड़ी आमने सामने, लतीफ खोसा ने ऑडियो लीक की तस्दीक की। अलीमा खान ने कहा हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, ऑडियो नहीं सुनी, इस ऑडियो लीक से क्या फर्क पड़ता है। तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप के सवाल पर बोली, लतीफ खोसा दुरुस्त कह रहे हैं, अली जफर भी सच्चे हैं। उधर बैरिस्टर गौहर पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफी। नियाजुल्लाह नियाजी ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। मरकजी नायब सदर शेर अफजल मरवत की मुबैना ऑडियो से पोल खुल गया। शेर अफजल की पेशावर डिवीजन के सदर आतिफ खान पर शदीद तनकीद। कहा आतिफ खान कैसे वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत से रोक सकते हैं। सूबाई सदर से आतिफ खान को शोकाज नोटिस जारी करने का मुतालबा। बरियत के बाद नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां तेज। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में बड़ी बैठक। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसाक डार भी शरीक हुए। सियासी सूरत हाल, इंतखाबात की तैयारी पर मुशावरत। मरियम नवाज से खैबर पख्तूनख्वा की नौजवान क़यादत से मुलाकात। नौजवानों को इंतखाबी टास्क दे दिए। मरियम नवाज ने कहा खैबर पख्तूनख्वा को मुस्लिम लीग नून की सबसे ज्यादा जरूरत है। 10 साल में सूबे को कंगाल बना दिया गया। बीआरटी और बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर बदतरीन लूटमार जारी रही। नामुराद तब्दीली पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर छोड़ गई। राना सनाउल्लाह कहते हैं चेयरमैन पीटीआई के साथ जो हो रहा है मकाफात अमल है। चौधरी परवेज इलाही की नून लीगी क़यादत पर तनकीद। बोले क्या नवाज शरीफ की फौरी बरियत के बाद लाडला होने में कोई शक बाकी रह गया। शरीफ बरादरान अपने केसेस खत्म करा के भी सुरखरू नहीं हो सकते, अवाम को जवाब देना होगा। नून लीग हर बार अवाम को गुमराह करके इक़्तिदार हासिल करती है। तहरीक इंसाफ हर सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। गैर कानूनी भर्ती केस में जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी। दूसरी जानिब FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बड़ी पेशरफ। अदालती हुक्म पर मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात आवेजा। तोशाखाना की गाड़ियों का केस, नवाज शरीफ शामिल तफ्तीश हो गए। साबिक वजीर आजम ने नैब के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। नैब ने केस में 10 से ज्यादा सवालों का जवाब मांगा। नवाज शरीफ ने वकील के जरिए जवाब जमा कराया। जराये के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने अदालत को आगाह कर दिया।
190 मिलियन पाउंड करप्शन केस। चेयरमैन पीटीआई ने दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर कर दी। एहतसाब अदालत ने 4 दिसंबर को दलाइल तलब कर लिए। फरीकैन को नोटिस जारी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई ने इखराज मुकदमा की तरमीमी दरखास्त दायर कर दी। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से तहरीरी मारूजात तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन के वकील ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। IMF की एक और शर्त पूरी। 4 सरकारी इदारे हुकूमती सरपरस्ती से आजाद। ऑर्डिनेंस जारी। माली खसारे का सबब 4 इदारे खुद मुख्तार बोर्ड्स के मातहत काम करेंगे। रेडियो पाकिस्तान, NHA, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और पोस्टल सर्विसेज शामिल। PTV, कस्टम और पाकिस्तान स्टील मिल से मुतल्लिक भी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। सरकारी इदारों का खुद मुख्तार इंतजामी बोर्ड 6 से 12 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। मकरूज मुल्क के निगरान वजीर अरबपति निकले। गौहर एजाज के स्टॉक मार्केट में 1 अरब 50 करोड़ 56 लाख से जायद के शेयर। कमसिन बच्चे भी 1 अरब 57 करोड़ 16 लाख के मालिक। 1 अरब 19 करोड़ की 1195 केनाल अराजी। 1 करोड़ 32 लाख के घोड़े। उमर सैफ 28 करोड़ रुपए से ज्यादा असासों के मालिक। DH लाहौर फेज 9 में अहलिया के नाम पर 4 मरले के प्लॉट की मालियत 4 करोड़ 35 लाख जाहिर। DH लाहौर में 4 मरला प्लॉट 3 करोड़ 5 लाख 50 हजार कीमत। उमर सैफ ने 110 तोले सोने की मालियत 56 लाख से ज्यादा जाहिर की। गजा वालों के लिए एक और दिन सुकून रहा। आरजी जंगबंदी में 1 दिन की तोसी। आज हमास और इस्राइल मजीद कैदी छोड़ेंगे। हमास का इस्राइली फौजियों के बदले तमाम फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। इस्राइल को टैंक्स और अस्करी साजो सामान समेत गजा से निकलना होगा। इस्राइल ने हमास की पेश करदा इस्राइली यरगमालियों की फहरिस्त को मुस्तरद कर दिया। जंग बंदी के बावजूद इस्राइल की वहशियाना कार्रवाइयां। जनीन में 2 फलस्तीनी बच्चे शहीद कर दिए। मगरबी किनारे से मजीद 40 फलस्तीनी गिरफ्तार। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों की जवाबी कार्रवाइयां। बस स्टेशन पर फायरिंग से 3 इस्राइली हलाक, 16 जख्मी। सऊदी अरब का आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में सऊदी वज़ारत ख़ारजा का खिताब। शहजादा फैसल बिन फरहाद ने कहा, आज़ाद रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का क़याम अमन के लिए आलमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। सहाफ़ियों से बात करते हुए बोले, फ़लस्तीनियों की ज़मीनों से बेदखली की हिमायत नहीं करेंगे। स्मॉग ने बागों के शहर से शहर कायद का रुख कर लिया। कराची फजाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। दूसरी जानिब बारिश ने पंजाब की फजा धो डाली। लाहौर और गिरदोनवा में हल्की बारिश, फजाई आलूदगी में नुमाया कमी। लाहौर में मसनूई बारिश का प्लान सिर्फ दावों तक महदूद। पंजाब हुकूमत के पास मौजूदा स्प्रे करने वाले 6 तैयारे नाकारा। तमाम तैयारे वाल्टन एयरपोर्ट पर मौजूद। सर्दी आ नहीं रही, आ गई है। बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिए। चित्राल के बेशतर वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नारायण कागान में 2 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगी। वादी अलीपा में रात से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। आसमान से गिरती बर्फ ने नजारे हसीन कर दिए। राबता सड़कें जुज़वी तौर पर मुतासर। जाड़े ने सर्द इलाकों में जिंदगी मुश्किल बना दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 401 पॉइंट्स इजाफे के बाद गिरावट। इंडेक्स उतार चढ़ाव के बाद 29 पॉइंट्स तेजी के साथ बंद। उधर इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे कमी। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर।
LPG 3 रुपए 82 पैसे फी किलो महंगी, 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 3007 रुपए का हो गया। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात का केस। सिंध हाईकोर्ट का सुपर हाईवे पर 1 हफ्ते में तजावुजात खत्म करने का हुक्म। कमेटियों के तमाशे न करें, आप अपना इरादा हमें बता दें, तजावुजात हटाएंगे या नहीं। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क्स, कहा दिल से तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो दोबारा कब्जा करने कोई नहीं आएगा। एतमाद किस पर किया जाए। लाहौर में क्लास फेलो ही अगवाकार बन गया। 30 लाख रुपए तावान के लिए सेकेंड ईयर की तालिबा के अगवा का मुअम्मा हल। मुलजिम हमजाद 3 साथियों समेत गिरफ्तार, लड़की बाजियाब। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिम ने लड़की को बहाने से बुलाया और अगवा करवाया। मुलजिमान ने क्रिप्टो करेंसी में तावान की रकम का मुतालबा किया। वारदात में खातून भी मुलव्वस निकली। कसूर से डॉक्टर के अगवा का ड्रॉप सीन, मुहाफिज ही अगवाकार निकले। वारदात में मुगवी का फूफा और 4 पुलिस एहलकार मुलव्विस। कोट राधा किशन से 3 हफ्ते कबल डॉक्टर अदनान को अगवा किया गया। मरकजी मुलजिम और सीटीडी एहलकार गिरफ्तार, दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुलजिम इरफान सीटीडी लाहौर और ज़िशान CIA लाहौर में तैनात। मोबाइल डाटा से मुलजिमान का सुराग लगाया गया। शनाख्त होने पर डॉक्टर अदनान को लाहौर के नजदीक फेंक दिया गया। मोहसिन स्पीड ने शहबाज स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया। लाहौर का चौथा मेगा प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत से पहले मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अकबर चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। 10 माह का मंसूबा 7 माह से भी कम वक्त में मुकम्मल कर लिया। मोहसिन नकवी का रात गए घोड़ा चौक फ्लाईओवर का अचानक दौरा। निगरान वज़ीर आला का दौरा DG खान, मुख्तलिफ अस्पतालों का मुआयना, मुख्तलिफ शोबाजात में गए, कैफेटेरिया और वेटिंग एरियाज भी देखे। टेस्ट सीरीज में कैंगरू से पंजा आजमाई। शान मसूद की क़यादत में टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। कौमी स्क्वाड बरास्ता दुबई सिडनी पहुंचेगा। 31 रुकनी दस्ते में 18 खिलाड़ी शामिल। टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट मैच पर्थ में 14 दिसंबर से शुरू होगा। कप्तान बनते ही शान मसूद की तरक्की हो गई। PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड कर दिया। टेस्ट कप्तान D से B कैटेगरी में मुंतकिल। कौमी क्रिकेटर कप्तान बनने पर B कैटेगरी का मुस्तहिक हो जाता है। शान मसूद की पहली असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज है। यूएफा चैंपियंस लीग के कांटेदार मुकाबले। मैनचेस्टर यूनाइटेड की चौथी शिकस्त। इंग्लिश क्लब की इवेंट में रहने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। तुर्किश क्लब ने होम एंड अवे की बुनियाद पर फतह समेट ली। युगांडा ने तारीख रकम कर दी। अफ्रीकी मुल्क ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिम्बाब्वे की टीम मेगा इवेंट में जगह बनाने में नाकाम। नेमार जूनियर के फैंस के लिए बुरी खबर। बेटी की पैदाइश के 1 माह बाद ही ब्राजीलियन फुटबॉलर और गर्लफ्रेंड में अलहदगी हो गई। नेमार की गर्लफ्रेंड ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया, कहा हम मावी के वालिदैन हैं, अब यही हमारे रिश्ते की वजह है। साबिक अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर इंतकाल कर गए। उम्र 100 बरस थी। हेनरी किसिंजर ने अमरीका के सिक्योरिटी और खारजा उमूर में फाल किरदार अदा किया। अमरीका के आला सिफारतकार और कौमी सलामती के मुशीर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी।
कतरी हुकाम सिफारती आदाब भूल गए। जर्मन सदर कतर पहुंचे तो इस्तकबाल करने कोई ना आया। मेहमान आधा घंटा जहाज पर खड़े इंतजार करते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।